के अलावा वो समाज में एक अच्छा स्थान रखते थे और उनका ऐसे असमय चले जाना बहुत ही दुखद है, क्योंकि ऐसे युवा बहुत कम पैदा होते हैं जो अपनी दमकता, अपनी निडरता से अपना नाम आगे बढ़ाते हैं और समाज को भी आगे बढ़ाते हैं। पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एक पढ़ा लिखा लोगों का प्रदेश है और ऐसी जगह में उनको कई लोग डॉन भी कहते थे। लेकिन जब अभी 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये समाचार प्राप्त हुआ कि बावली पंचायत के अध्यक्ष और मोहन पहलवान के लड़के संतोष बारसे अब हमारे बीच नहीं रहे, पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब फोन के माध्यम से मालूम करा तो ये सही घटना थी। घटना आप सबको मालूम है, कहीं ना कहीं हमारे युवा साथी भाई मनोज चावरे का उनके साथ जुड़ाव था, इनकी भावनाएं थी, इनके माध्यम से ही हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम बहुत ऐसा होता नहीं है कि उनकी पूर्ति कोई कर पाए, लेकिन ऐसे मैं कहता हूँ कि ऐसे युवा बहुत कम पैदा होते हैं, ऐसे जानदार, लीडर और पूरे देश में अपनी पहचान बनाने वाले समाज में भाई संतोष बारसे को मैं अपने परिवार की ओर से, उनके सभी शुभचिंतकों की ओर से, भारतीय जनता पार्टी इंदौर जिले की ओर से और हम सब की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आगे डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूं कि वे भी, हाँ आदरणीय हमारे ओपी लोड साहब। संतोष भाऊ बारसे, इनको मैं अपनी ओर से विनम्र और भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। भुसावल में मेरे साले साहब का बेटा जो रेलवे में है, उनके ये मित्र थे, तो 2 बार मेरा इनसे मिलना हुआ भुसावल में। और मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में इतने जुझारू व्यक्ति जो हिंदुस्तान में कहीं भी रहें, अगर उनका जाना हो गया है तो हम लोगों को बहुत दुख होता है। ये बावली पंचायत के महाराष्ट्र के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के भुसावल के नगर अध्यक्ष थे। इतने जुझारू व्यक्ति का हमारे समाज से जाना हमारे लिए बहुत दुखद है। मैं अपनी ओर से इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि भुसावल महाराष्ट्र शहर के वो रहने वाले थे और महू में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने प्रचलित थे और कितने लोगों के बीच में उनका योगदान था। मैं हमारे युवा साथी भाई सोनू कव्वाल से अनुरोध करूँगा कि वे भी श्रद्धांजलि अर्पित करें। भाई मनोज जी चावरे साहब, आदरणीय मेरे आशीर्वाद दाता, आप लोग के बीच बोलने का मौका मिला। जैसे कि दादा ने जितना बोला उतना तो हम इतनी जानकारी नहीं रखते भाऊ साहब के साथ, और कभी मुलाकात भी नहीं हुई, न कभी चर्चा हुई। लेकिन मेरे को जितनी जानकारी है कि वो किंग ऑफ भुसावल हकीकत में थे, और ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना मैं ये चाहूँगा कि भुसावल में रहकर महू के लोगों की मदद करें, और एक बार नहीं 3-3 बार मदद करी उस व्यक्ति की, और कभी ये नहीं बोला कि मैंने आपकी मदद करी। मुझे पता चला, बहुत खुशी हुई कभी, और अपने शहर में तो उन्होंने इतने लोगों की मदद करी है कि हम बयान नहीं कर सकते। इतनी अच्छी शख्सियत, हमारी कौम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारी कौम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे कि हम जहां जाते हैं दलितों पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन जहां भाई का नाम था, संतोष भाई का, वहां किसी कौम की, किसी जात समाज की इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि वो दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे। संतोष भाव ने वो काम किया, वो शख्सियत आज हमारे बीच नहीं रही। तो मैं चाहता हूं कि हम सबकी ओर से जो भाई मनोज ने हमें याद किया, उसके लिए जो भी उनके मन के भाव हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, दादा के साथ खड़े हैं, हमारे आशीर्वाद आप लोग के साथ खड़े हैं।
ओम शांति। हमारे युवा साथी भाई पुनीत मीना, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि श्रद्धांजलि अर्पित करें। जैसा कि 4-5 दिन पहले खबर लगी थी कि हमारे बीच में महाराष्ट्र नहीं, मैं तो हिंदुस्तान कहूँगा, क्योंकि सभी जगहों की छवि एक अलग थी। हर फन में हर जगहों पे वो आला थे, चाहे वो डेरूबाजी हो, नेतागिरी हो, कोई भी हो। 4-5 बार वो यहाँ पर आए हैं, हमसे मुलाकात भी हुई है। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा। मैं ये समस्त अपने ग्रुप की तरफ से सरपंच आदर्श रमेश चंद मोतीलाल भंडारे पंचायत की ओर से, समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से, स्वर्गीय ईश्वरराव भगत जी महिला के दल की ओर से स्वर्गीय श्री संतोष जी वारसे को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ उस परमात्मा से कि जो ये पवित्र आत्मा आपके श्री चरणों में आई है, इसे आवागमन से मुक्त कर अपने श्री चरणों में स्थान दे। जय श्री राम। आदरणीय दीपक माट साहब। साथियों, जब ये खबर 4 दिन पहले हम लोगों ने सुनी, वाकई हमारे को